टेक्नोलॉजी का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल हम सब करना चाहते हैं वो ऑटोमेशन है। यानी किस तरह हम अपने बिजनेसेस को, अपने टास्क को, अपने वर्क को जो हम आज करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए हम टेक्नोलॉजी को हर रोज नए नए तरीकों से जो है वो ट्राई ऑन करते हैं। इस काम के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आए जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। बहुत सारी इवन आपने मशीनरी भी देखी जिसने इंडस्ट्री को ऑटोमेट किया और बहुत सारे टास्क जो हैं वो खुद से होने लग गए। लेकिन जो इस वक्त जो नई इनोवेशन आ रही है जिसको हम एआई बोल रहे हैं कि हम एआई की मदद से हर चीज़ को एक नई तरीके से, एक नए अंदाज से देखेंगे, एक नए अंदाज से उसको सॉल्व करेंगे। अब उसके अंदर ऑटोमेशन का ऐड होना एक सबसे बड़ा बिग चेंज आएगा जिसकी मदद से कंपनीज वो काम जो वो ईयर्स में करती थी वो कुछ मंथ्स में अचीव कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑटोमेशन और एआई को आपस में मिला देना है। देखें, बहुत सारे काम को ऑटोमेट किया जा सकता था पहले भी टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन रिसेंटली जो एआई का बूम, जो एलएलएम, जो एजेंट्स आए हैं उसके साथ अगर हम ऑटोमेशन भी मिला दें तो वो इंसानों की तरह एक्चुअल काम करने लग जाएंगे जिसके अंदर हर चीज जो है वो ऑटोमेटिक होगी, मैनुअल कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको उसी का एक चलती हुई एग्जांपल दिखाऊंगा, एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एआई को ऐड कर सकते हैं। यानी आपके एजेंट्स आपके वर्क फ्लो के अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं और वो आपकी तरह काम कर सकते हैं। इस टूल का नाम N8N है। N8N एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बहुत सारी डिफरेंट चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप गूगल कैलेंडर से लेके, आप अपने बोर्ड से कनेक्ट करने से लेके, अपनी ईमेल की ऑटोमेशन से लेके, आप कुछ भी इमेजिन करें, किसी भी वेबसाइट, किसी भी फॉर्म से लेके, कोई कस्टम स्क्रिप्ट से शुरू करके किसी कस्टम स्क्रिप्ट पे एंड कर सकते हैं। आप अपने पूरे वर्क फ्लो को एक अंदाज में कनेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हर एक्शन के बाद आप उसका डिसीजन एआई से लेके अपना अगला नेक्स्ट जो है वो काम करवा सकते हैं। N8N के बहुत सारे डिफरेंट फीचर हैं। जो उसका सबसे अच्छा फीचर है वो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नॉर्मली जब भी हम कोई वर्क फ्लो बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑटोमेशन का सोचते हैं, उसके अंदर हमारे लिए विजिबिलिटी होना, यानी उस ऑटोमेशन को अपनी आंखों से देखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी हमारा वर्क फ्लो क्या होगा, हमारा ऑटोमेशन कहाँ से शुरू होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और फिर हमारी ऑटोमेशन ख़त्म कहाँ पे होगी। ये पूरे वर्क फ्लो को एक डायग्राम की शक्ल में देखना इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीजन ये है कि हमें विजिबिलिटी नजर आती है कि हमारा ये ऑटोमेशन किस तरह से काम करेगा और हम हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है और इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। N8N ये फीचर हमें देता है जो एक आपको समझे डायग्राम बनाते हैं, आप वहां पे एक ग्राफ बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं, जिसको कनेक्ट करते हैं और आप उसको विजुअली देख सकते हैं। आप उसी को वहां पे रन टाइम चला भी सकते हैं और उसको चलते हुए भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेप इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे अगला जो इसके अंदर जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर नजर आया, इसने ऑलमोस्ट जितने भी एलएलएम्स हैं, जितने भी एजेंट्स अभी तक मार्केट में एजेंट्स फ्रेमवर्क आए हैं या जितने भी एलएलएम इस वक्त लॉन्च हुए हैं, उन सब की ये इंटीग्रेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप अपने वर्क फ्लो में किसी भी एआई के मॉडल को यूज करके अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। यानी आप छोटी से छोटी वेबसाइट, छोटे से छोटे टूल से लेके बड़े से बड़े टूल को इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की बात करें जिसमें ट्रेलो है, जीरा है, क्लिकअप है, उन सब की इसके अंदर इंटीग्रेशंस अवेलेबल है। आप ईमेल्स की बात करें, इसमें माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल्स, इसमें जो है वो गूगल जीमेल, जितने भी ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स हैं वो इसके अंदर सपोर्टेड हैं। आप जो है कुछ भी इमेजिन करें वो उसकी इंटीग्रेशन इसके अंदर अवेलेबल है। मैं आपको अभी वॉक थ्रू भी करवाऊंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये अपने सारे वर्क फ्लो को एक एजेंट बोल रहा है। यानी आप इसके अंदर जो एजेंटिक की नई वेव आई है उसका इस्तेमाल करके इसमें मेमोरी भी होगी। यानी आपका जो वर्क फ्लो चलेगा उसमें मेमोरी भी होगी, हर स्टेप की आप मेमोरी बना सकते हैं और अगले स्टेप को दे सकते हैं। इसके अंदर टूल्स भी कॉल हो सकते हैं, इसमें थर्ड पार्टी एपीआईज भी कॉल हो सकती हैं। तो ये एजेंटिक वर्क फ्लो को, एजेंटिक फ्रेमवर्क को फुली सपोर्ट करता है। ये भी इसको यूनिक बनाता है अपने कंपटीटर। जैसे ज़ैपियर आपने सुना होगा, वो काफी फेमस था ऑटोमेशन के अंदर, लेकिन उसके अंदर एआई वाली ऑटोमेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो N8N की पॉपुलैरिटी की रीजन
ये है कि इसमें एआई की काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट ऑटोमेशन हमें देखने को मिल रही है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर जो फीचर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि इसको बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग का नॉलेज भी नहीं चाहिए है। क्यों? इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नो कोड हैं, यानी आपको कोड नहीं लिखना है, आप अपना सारा वर्क फ्लो या ऑटोमेशन विदाउट कोड भी अचीव कर सकते हैं। लास्टली आप अपने किसी भी तरह के बिजनेस में, लाइक अगर आप इवन आईटी के अंदर भी हैं और आप आईटी के ऑपरेशंस देखते हैं, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आप अपनी सेल को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन को कनेक्ट करके बहुत सारे काम जो हैं इससे अचीव कर सकते हैं। आप जो है वो अपने जितने भी CRMs हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी लीड्स को मैच्योर कर सकते हैं इसकी ऑटोमेशन के साथ, आप अपनी फॉलोअप ईमेल का वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह के बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिसके अंदर हम ऑटोमेशन जो है वो देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको लेके जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम Na10 को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें अगर, तो Na10 बोल रहा है कि सिक्योर AI नेटिव वर्क फ्लो ऑटोमेशन, यानी ये ऑटोमेशन ही AI नेटिव है, यानी इसके अंदर हर चीज़ AI के साथ जो है आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे आपको वर्क फ्लो देखने को मिलते हैं, वास्ट कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप इसको, ये ओपन सोर्स है, आप इसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं और आप इनका जो है क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं और फुल जो है सोर्स कोड आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है इसके अंदर आप चीज़ों को रन टाइम पे उधर ही रन करके अपनी ऑटोमेशंस को जो है देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 400 के करीब इंटीग्रेशंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अच्छा, हमने करना ये है कि अपना इस पर अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके अपने आप एजेंट्स जो है वो बना सकते हैं। तो अभी मैंने एक एजेंट बनाया था, वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जैसे आप इस पर लैंड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से जो है वो UI जो है वो नज़र आएगी, जिसके अंदर आप यहाँ से अपना एजेंट जो है वो स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं या कोई कस्टम जो है वो एजेंट बनाया भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आप क्रिएट एजेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा वर्क फ्लो दिखा रहा है, यानी एक डायग्राम टाइप शक्ल इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, जिसके अंदर आप अपनी हर चीज़ ऑटोमेट कर सकते हैं UI की मदद से। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे क्या काम एग्जैक्टली करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे उसको, कोई ट्रिगर करना है मैन्युअली या आपने उसको किसी इवेंट पे ट्रिगर करना है या स्केजुअल करना है, किसी वेब हुक कॉल के ऊपर आपने उसको चलाना है। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको मैन्युअली जो है वो ट्रिगर करना है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि आप इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे एडवांस AI के टूल्स। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये वर्क फ्लो हो तो उसमें मेरा जो है AI एजेंट जो है वो अपना काम जो है वो करे। अब जैसे इसमें चीज़ें हम डालेंगे तो इसकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसे चलेगा, इसके अंदर एरर कैसे काम करेंगे, इसमें नोट्स आप सेट कर सकते हैं अपने इस AI एजेंट के अंदर। तो कुछ इस तरह से इसकी जो है वो वर्क फ्लो बन गया। आप अपना मैसेज सेंड करेंगे, AI एजेंट को जाएगा। उसके बाद आप इसमें चैट मॉडल्स ऐड कर सकते हैं कि अब यहाँ पे मैं बोल रहा था जैसे ये ऑलमोस्ट हर मॉडल को ये सपोर्ट करता है, तो मैं OpenAI चैट मॉडल को बोल देता हूँ और इसके अंदर 4O mini सेट कर देते हैं और आप अपनी कीज़ वगैरह भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये OpenAI को सेट हो गया, आप अपनी इसके अंदर क्रेडेंशियल या कीज़ इसमें सेट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मेमोरी लगा सकते हैं, डिफरेंट मेमोरी के टूल्स आपको अवेलेबल हैं। तो हम एक सिंपल मेमोरी जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। कोई टूल आपने कॉल करना है, कोई कोड आप इसमें प्लेस कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी ऐप्स को कॉल करेगा एंड सो ऑन, और कुछ भी आप इसके अंदर लॉजिक या जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर इससे कॉल हो जाता है उसके बाद हमने इसमें क्या क्या काम करना है, आप इसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन की ऑटोमेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 400 के करीब डिफरेंट टूल्स की इसमें ऑटोमेशंस जो है वो अवेलेबल है। गिटहब से लेके, गूगल शीट से लेके, गूगल कैलेंडर से लेके आप किसी भी चीज़ की जो है वो ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो जैसे हम गूगल कैलेंडर की ऑटोमेशन जो है वो करते हैं, किसी इवेंट को हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी आप क्रेडेंशियल डिटेल, यानी आप हर चीज़ की ऑटोमेशन जो है थ्रू UI ही अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह चलेगी और क्या क्या एग्जीक्यूशन का उसका जो फ्लो होगा। आप इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक कर सकते हैं या ओपन चैट्स कर सकते हैं और यहाँ पे लिख के जैसे लिखेंगे हेलो ओ एजेंट, ऐसा कुछ मैं मैसेज करूँगा तो आप अगर देखेंगे तो इसकी वर्क फ्लो जो है वो यहाँ से मैं इसको जो है वो हाइड करके डायरेक्टली जो है वो इसके थ्रू ही हम मैसेज जो है चला देंगे।
अब जैसे ही वो एआई का वर्क फ्लो चलेगा तो वो क्या होगा कि यहाँ से रिस्पॉन्स जो है इसको आएगा एंड देन इससे जो है होता हुआ ओपन एआई के एसडीओ को जाएगा, वहाँ से ये मेमोरी मैनेज होगी, आप अपना कस्टम टूल चला सकते हैं सो ऑन। इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने डिफरेंट जो है वो वर्क फ्लो बनाने का अंदाज़ देखा। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो है वो टेम्पलेट इंपोर्ट किया, बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसके वर्क फ्लोज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप किस तरह का काम करना जैसे आप ओपन एआई पे क्लिक करते हैं तो इसके मल्टीपल टेम्पलेट्स आप मिल जाएंगे। इधर क्लिक करके यूज़ वर्क फ्लो को फ्री में करें इंपोर्ट, अपने अकाउंट के अंदर आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा और उसकी आप थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह करके तो उसको जो है उस वर्क फ्लो को भी टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लोगों ने हमारे लिए बिल्ड किए हैं। आप उसको रन करके उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी एरर भी शो कर रहा होता है कि आपको इसको क्रेडेंशियल चाहिए, डेफिनेटली हम क्रेडेंशियल्स देंगे तो हमारा वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसमें जो कूल थिंग ये है कि आप हर चीज़ को यूआई पे देख सकते हैं, आपको मैनुअली जो है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोड को या आपका जो वर्क फ्लो है आपके सामने जो है वो विजिबल है। तो इस तरह से हम अपनी एआई की मदद से डिफरेंट टूल्स को ऑटोमेट करके अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह N8N पे अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, ताकि अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं तो मैं इसके ऊपर आपको डिफरेंट ऑटोमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा जिससे आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो सकेगी कि आप खुद अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इस तरह की डिटेल वीडियोस और कंसेप्ट जो है मैं शेयर करता रहता हूँ एआई के रिलेटेड। आप उनसे जो है वो लर्न कर सकते हैं क्विकली, जो भी मार्केट में इन ट्रेंड चल रहा है।